गौतम बुद्ध अपने शिष्यों का लालच का पाठ पढ़ा रहे थे। उसी में बताया, किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता कि वह किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरी और कुछ बच्चे थे जो कि उसकी जीविका के साधन थे। कि एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और आंधी तूफान हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांधकर उस स्थान का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थी। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिये का लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी मोटे भेड़ें और इतनी सारी भेड़ें इस गांव के किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा ही कि ये मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बसला फुसला कर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें अपने घर लेकर जाऊँगा। यही सोचते हुए वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अगर मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास को गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी है और उसके बाद गडरिया ने गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम लोगों के इतनी देर से सेवा कर रही हूँ और तुम किधर जा रही हो। गडरिया ने इन बकरियों के जाने का अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज मुफ्त में एक साथ कई अच्छी अच्छी भीड़ें मिल गई। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन क्या ये बारिश थमते ही वो भेड़ें वहां से निकल पड़े, दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थी। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। कुछ ही देर में सारी भेड़ें आंखों से ओझल हो गई। यह सब देख गडरिया गुस्से में बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बकरियों को बारिश में छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच तुम लोग कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर समझ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। लोभ का फल नामक यही कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपना साथ छोड़ता है, अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है।